डियर क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड 4th एडिशन चैप्टर नंबर 7 को हमने शुरू किया हुआ है, डिजिटल सिटीज़नशिप। तो इसकी पहली वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें पहले 2 पेजेस को हम समझ चुके हैं डिटेल के साथ। आज हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 113। टॉपिक है लिस्ट ऑफ आईसीटी लैब रूल्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। लैब के अंदर आपको टीचर लेके जाते हैं रेगुलरली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिकल के लिए, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एक तो क्लासरूम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इस तरह लैब के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की लैब हो, यहाँ पे तो स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस की बात की जाएगी, अदरवाइज़ किसी भी और एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी लैब में जाते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं, उनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले देखें, फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड इन द लैब, यानी फूड्स एंड ड्रिंक्स ये लैब में अलाउ नहीं होते, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर या माउस के ऊपर या लैपटॉप है उसके ऊपर कोई फूड या जूस वगैरह का ड्रिंक गिर जाता है तो उसके ख़राब होने का ख़तरा होता है। स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द लैब रूल्स एंड कीप द लैब क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। स्टूडेंट को चाहिए कि लैब के जो रूल है उनको फॉलो करें और कोशिश करें कि लैब क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। Students should not install or download any software or program on the lab computer without permission. स्टूडेंट को चाहिए कि किसी भी किस्म का ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वो बिल्कुल इंस्टॉल करें, ना ही डाउनलोड करें विदाउट परमिशन। अपने टीचर से या जो लैब के इंचार्ज है उनकी परमिशन के बगैर आपने इंस्टॉल नहीं करना। स्टूडेंट शुड नॉट चेंज द कंप्यूटर सेटिंग और कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट जो है कंप्यूटर की जो सेटिंग है, ख़ासतौर पे पासवर्ड हो गया या कोई और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग की होती है, उसको सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसी सेम इट इज़ रहने दें। स्टूडेंट शुड नॉट यूज़ द लैब कंप्यूटर फॉर इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज़। इलीगल से मुराद ये है कि जिस काम के लिए आप लैब के अंदर आए गए हैं वही प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, अदरवाइज़ ये नहीं है कि बच्चे बहुत सारे और एक्टिविटीज़ या इलीगल हो जाती हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज़, यानी कोई गेम खेलना शुरू कर देते हैं, कोई यूट्यूब ओपन करके कोई वीडियोज़ देखना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह का काम नहीं करना है। जो जिस काम के लिए आप आए हैं वही काम करें। स्टूडेंट शुड नॉट शेयर देयर लॉगिन इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। आपकी जो कोई लॉगिन आईडी या पासवर्ड वगैरह हैं वो किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना, वो अपने पास रखना आपने। स्टूडेंट शुड रिपोर्ट एनी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम टू द टीचर इमीडिएटली। अगर किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मसला आता है तो उसकी फ़ौरन जो है आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, अपने टीचर को बताना है या जो कंप्यूटर लैब के इंचार्ज है उनको बताना आपने। स्टूडेंट शुड नॉट प्ले गेम्स और यूज़ द इंटरनेट फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पज़ ड्यूरिंग लैब टाइम। लैब टाइम में आप कंप्यूटर लैब के ऊपर गेम्स वगैरह नहीं खेल सकते और ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल करके नॉन एजुकेशनल पर्पज़, यानी जिसका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, उस तरह के काम वगैरह आपने लैब में नहीं करने। Any damage or loss of equipment caused by student negligence will result in disciplinary action। यानी आपकी किसी भी ऐसी हरकत की वजह से कोई भी नुकसान होता है कंप्यूटर का या कंप्यूटर लैब का, तो आपके लिए स्कूल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे डिसिप्लिन के, उसके तहत आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स काफ़ी हो सकते हैं लेकिन मेरा 9 काफ़ी है। तो राइट एनी 5 आईसीटी लैब रूल्स। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक मेंशन किया है, कोई से भी 5 रूल आप मेंशन करें, तो 1 से लेकर 9 में से कोई भी जो 5 रूल आपको लगते हैं मुनासिब वो लिख दें, या आपके जहन में कोई एक आधा रूल आता है तो वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर एथिक्स। अब एथिक्स क्या होता है, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर। एथिक्स कैन बी डिफाइन एज मॉरल प्रिंसिपल। कुछ मॉरल अखलाकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि किसी भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के बिहेवियर को मैन देखते हैं। अनएथिकल बिहेवियर इज़ नॉट पनिशेबल बाय लॉ बट देयर आर कोड ऑफ कंडक्ट इन एवरी सोसाइटी एंड कम्युनिटी दैट गाइड पीपल टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अनएथिकल बिहेवियर यानी अनएथिकल बिहेवियर है, उसका कानून में कोई ऐसी सज़ा नहीं है कि जिसकी कोई सज़ा दी जाए, लेकिन ये जो एथिकल बिहेवियर है, कंडक्ट इन एवरी सोसाइटी एंड कम्युनिटी दैट गाइड पीपल टू एक्ट अकॉर्डिंगली, तो ताकि अगर ये एथिक्स को फॉलो करेंगे तो जो मुआशरा या सोसाइटी स्मूथली चलेगी। जैसे टीचर की रिस्पेक्ट करना जो है एथिकली फ़र्ज़ है, बच्चों के ऊपर अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनके ऊपर कोई कानूनी सज़ा नहीं है कि उन्होंने जी टीचर को सलाम नहीं किया तो उनको कोई सज़ा मिलेगी, ऐसी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे टीचर की, टीचर के अलावा किसी और बड़े की रिस्पेक्ट करेंगे, छोटे बड़े का ख्याल रखेंगे, तो माशरा जो है सोसाइटी ईजिली मूव फॉरवर्ड होगी। इथिकल बिहेवियर इज़ नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द लॉ, यानी लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है कि लाजमी हर सूरत करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ डज नॉट मीन दैट इट्स ओके टू डू इट।
अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई चीज़ लॉ में शामिल नहीं, कानून नहीं है टीचर को सलाम करना या माँ बाप का ख्याल रखना, उनका कहना मानना, तो ठीक है छोड़े पर हमने नहीं करते, तो ये इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, एक्सप्लेन द टर्म एथिक्स, एथिक्स को एक्सप्लेन करना आपने। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से शुरू होगा और आपके पास यहाँ तक आ जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है एथिक्स को पढ़ने के बाद कंप्यूटर जो है एथिक्स वो क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर एथिक्स आर कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर एथिक्स की बात कर रहे हैं तो वो होंगे जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर हैं, उनको फॉलो करना अपने। Computer ethics can be understood as a branch of applied ethics which studied and analyze social and ethical impact of information technology. ये basically जो computer ethics है can be understand as a branch of applied ethics है। ethics applied ethics की एक branch है computer ethics, ठीक है, which studies and analyze, जो कि study करती है और फिर analyze करती है हमारे social and ethical impact of information technology पर। It is our responsibility to ensure that our computer usage does not negatively affect other usage। यानी आसान अल्फाज में बताऊँ कि आपने कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करना है वो इस तरह करना है कि आपके कंप्यूटर के इस्तेमाल से, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, इंटरनेट के इस्तेमाल से जो है किसी दूसरे का नुकसान ना हो, डज नॉट नेगेटिवली अफेक्ट अदर यूज़र, किसी और पे इसका अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया पे स्टोरी अपलोड कर देते हैं किसी के ख़िलाफ़, किसी की वीडियो, पर्सनल वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो ये गो के आप कर सकते हैं, कानूनन मैं नहीं कहूँगा इस पर कोई जुर्म है कि कोई वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हो किसी और स्टूडेंट की या किसी भी इंडिविजुअल की जो है, इवन के किसी जानवर की भी जो है वो इस तरह दिखाया जा रहा है जिसमें उसकी इंसल्ट होने के चांसेस हैं। जो चाहते हैं कि वो ऐसी मेरी को वीडियो जो है अपलोड ना की जाए, तो ये आपको भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, तो अगर आ जाता है सवाल व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्यूटर एथिक्स, तो इसका जो सवाल का जवाब यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरे पैराग्राफ के शुरू से करेंगे और यहाँ पे टेक्नोलॉजी तक इसका जो है आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट लास्ट पे, द कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट हैज़ पब्लिश देयर 10 कमांडमेंट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स टू गाइड रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूज़। यानी द कंप्यूटर एथिक इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट ने 10 जो है रूल को पब्लिश किया है ताकि बच्चे जो हैं या आप कंप्यूटर का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। द 10 कमांडमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एथिक्स वर क्रिएटेड इन 1992, यानी 1992 में ये क्रिएट किए गए थे बाय द कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन वाशिंगटन DC USA। दे आर एज फॉलो, ये बेसिकली 1992 में क्रिएट किए गए थे। MCQs में ये आ सकता है जिसको बेस कर रहा है, यानी जो बेस कर रहे हैं वाशिंगटन DC यानी अमेरिका के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करते हुए किए गए। ये 10 रूल जो हैं वो आपके सामने मैं बताता हूँ आपको। वन शुड नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल, हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने किसी काम के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि किसी दूसरे का नुकसान हो। वन शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स कंप्यूटर वर्क, कोई बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसके काम में किसी किस्म की मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं, जानबूझ के तंग करने की ज़रूरत नहीं है उसको। वन शुड नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स कंप्यूटर फाइल्स, आप किसी का पर्सनल कंप्यूटर PC ओपन कर रहे हैं तो किसी की पर्सनल फाइल पड़ी हुई है तो उनको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करें और पर्सनल फाइल, किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। वन शुड नॉट यूज़ कंप्यूटर टू स्टील, आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना कि इसको चोरी करना है या इस किसी की इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस, यानी आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए किसी की जो है ना विटनेस गवाही, झूठी गवाही जो है कंप्यूटर पे देने की ज़रूरत नहीं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के किसी की झूठी गवाहियाँ या सफाइयाँ पेश करते रहें। वन शुड नॉट कॉपी और यूज़ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर फॉर विच यू हैव नॉट पेड, आपने देखा होगा बहुत सारे अनपेड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो ये भी एक जो है कंप्यूटर एथिक्स में आता है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर को ना यूज़ करें जिसकी कीमत आपने अदा नहीं की। अगर वो पेड सॉफ्टवेयर है, आप उसको क्रैक वगैरह करके डाउनलोड करते हैं, तो ये भी कंप्यूटर एथिक्स के ख़िलाफ़ आता है कि किसी बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया है इतनी मेहनत करके और आप उसको क्रैक करें, ठीक है, उसको क्रैक वर्जन डाउनलोड करके आप उसको यूज़ करें, तो इस तरह फिर नए जो सॉफ्टवेयर हैं वो नहीं बनेंगे। लोग पुराने सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर तब बनाएंगे जब उनको पे करेंगे, उनको फ़ायदा होगा तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वरना काम अच्छा नहीं आएगा। वन शुड नॉट यूज़ अदर पीपल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑथोराइजेशन और प्रॉपर
कंपनसेशन, किसी भी पीपल के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मराद उसकी वीडियो फाइल्स हैं, उसके काम है, जितना भी काम उसने कंप्यूटर पे सेव किया हुआ है, तो उसको उसकी जो है अथॉरिटी के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर या प्रॉपर उसको उसका मुआवजा दिए बगैर, इसका मतलब है कंपनसेशन से मराद उसका मुआवजा दिए बगैर उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो 7 पॉइंट इधर लिखे हैं, बाकी 3 पॉइंट जो हैं वो अगले पेज पे हैं। 8वां पॉइंट है वन शुड नॉट अप्रोप्रिएट अदर्स पीपल इंटेलेक्चुअल आउटपुट। वन शुड नॉट अप्रोप्रिएट अदर्स पीपल इंटेलेक्चुअल आउटपुट, यानी किसी दूसरे बंदे की इंटेलेक्चुअल आउटपुट है, कोई अच्छा काम उसने किया है, ठीक है, कोई भी अच्छा काम उसने किया है, उसको चोरी करना और अपने नाम से उसको पब्लिश कर देना, ये भी इसकी इजाज़त जो है कंप्यूटर एथिक्स में नहीं है कि जिसका जो काम है वो उसी को करना चाहिए। जैसे कोई मेरी वीडियो है वो मैंने बनाई है, को डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे अपलोड कर दें तो वो ज़्यादती होगी, क्योंकि वो काम मेरा है और फ़ायदा आप उसका ले रहे हैं। वन शुड think the social consequence of the program you are writing or the system you are designing। और ख़ास तौर पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं, तो आपने लाजमी देखना है कि उसको अपलोड करते हुए सोशली उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, मैं अगर एक गेमिंग की वीडियो अपलोड किए जा रहा हूँ गेमिंग कर रहा हूँ और बच्चों को बता रहा हूँ ये गेमिंग करनी चाहिए, ये इसके फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आएंगे, पढ़ाई को छोड़ देंगे और गेमिंग की तरफ आ जाएंगे। तो मैंने किसी ऐसे काम को प्रमोट नहीं करना जो या ऐसे सॉफ्टवेयर को नहीं बनाना या प्रोग्राम नहीं बनाना जिसके सोशली नुकसानात हों। यानी हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, इस्लामी माशरे में रहते हैं, मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करता रहा हूँ जी बाहर गोरे देखें ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिस काम की इस्लामी माशरा हमें इजाज़त नहीं देता, तो उसके सोशली काफ़ी सारे नुकसानात जो हैं वो हो सकते हैं। ऐसे काम भी आपको नहीं करने चाहिए। One should always use a computer in a way that ensure consideration and respect for your fellow human। आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल ऐसी तरह करना है कि और इंश्योर करना है कि किसी दूसरे बंदे की इज़्ज़त जो है, आपका चाहे दोस्त है चाहे कोई भी इंटरनेट के ऊपर है, उसकी इज़्ज़त जो है वो रिस्पेक्ट एक ज़रूरी है। रिस्पेक्ट हर बंदे की ज़रूरी है, चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर हो चाहे वैसे भी हो। आपने उसको ये नहीं कि बंदे ने को पोस्ट की और उसको आप बुरा भला कहना शुरू कर दें, पीछे ऐसे कमेंट्स करें कि बंदे को अपनी पोस्ट जो है वो डिलीट करनी पड़ जाए। चाहे वो पोस्ट या कमेंट्स आपके ठीक भी हों, लेकिन एथिकली ये ठीक नहीं है कि आप किसी वीडियो में किसी की पोस्ट में ऐसे कमेंट्स करें जो चाहें कि आप कोई बंदा और वीडियो में कमेंट्स ना करे आपके। इसके लिए बेहतर अलग है आप उसको प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेटली मैसेज करके उसको उसकी गलती का एहसास दिला सकते हैं। ऐसे ओपनली आपको नहीं करना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट आपके यहाँ पे बनते हैं। पीछे जो सवाल है वो मैंने लिखा हुआ है, राइट एनी 5 कमेंडमेंट्स ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। ठीक है, कोई से 5 लिख लें, 10 के 10 तो नहीं आएंगे पेपर में, कोई 5 आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो कोई 5 जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरह ये आज का टॉपिक जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और एथिक्स और कंप्यूटर एथिक्स के बारे में था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोज़ तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो। मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।